कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। अगस्त के महीने में 21 तारीख इस दिन से 21 अगस्त से एक स्वर्णिम जो दौर है, स्वर्णिम काल है, वह शुरू हो जाएगा। सुनहरा दौर भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें समझ लीजिए कि 21 तारीख के बाद से नेगेटिव लोग जो आपकी ज़िंदगी में, जो आप नहीं चाहते थे फिर भी कहीं ना कहीं से आ गए हैं, नेगेटिविटी बहुत सारी हो गई, वो पूर्णतः शून्य होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र बाबा, शुक्रदेव जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध बाबा बैठे हुए हैं और बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। बड़ा सटीक जो है उनकी चाल है, मतलब कि चाल ऐसी नहीं है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सके। अब शुक्र बुध की जैसी ही युति होगी तो परम शुभता वाली ऊर्जा पूरी कुंडली में आप सभी के जीवन में आएगी, यानी कि शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो है वह बन जाएगा। अब जैसे ही यह योग बनेगा तो ऐसा समझ लीजिए कि अब तक का जो भाग्य है, जो भोग चुके हो, एक नए प्रकार का भाग्य जो है वो लिखने की तैयारी जो है वह शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि 6 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज होने शुरू हो जाएंगे 21 तारीख के बाद से। इन क्षेत्रों को समझ लेते हैं। आपकी जो गोचर में जो कुंडली बन के आई है, कर्क राशि में योग बनेगा, यानी सुख स्थान पे शुक्र और बुध की जो युति होगी, तो यह समझ लीजिएगा कि सुखों के लिए अभी तक जो बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता था, ख़ास तौर से भौतिक सुखों के लिए, और कुछ ना कुछ ऐसी बात बनी ही रहती थी जिससे कि मन में आंतरिक प्रसन्नता वो जो बैठ ही नहीं पाती थी, तो अब 21 अगस्त के बाद से जो है इस प्रकार से प्रसन्नता बनी रहेगी कि आप बहुत सारे क्षेत्रों पे जिन पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं कुछ परेशानी आने की वजह से हम शारीरिक रूप तो वहाँ मौजूद होते हैं लेकिन मन हमारा केवल परेशानी में घिरा रहता है, तो वह सुख भोग पाओगे। अब स्वाभाविक बात है, जब एक घर मजबूत होगा तो जो ग्रह हैं उनकी जब शुभता वाली युति होगी तो उनके जो राशि स्थान है वहाँ भी परिवर्तन पड़ेगा, और जिस घर में युति शुभता वाली बन रही है इसके सम्मुख जो स्थान है वहाँ भी जो इसका असर पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि रुके हुए काम धंधे हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि एक संघर्ष काल ऐसा बना हुआ है कि हमारी जैसी एजुकेशन है, जैसा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हमारे को काम मिलता ही नहीं है। बहुत मजबूरी में जो है हम एक प्रकार से एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं, कागज़ की संख्या बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से समय भी जो है पास कर रहे हैं। तो शिकायतें दूर होंगी। जो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए, जो भाग्य की कमी के कारण जो नहीं मिल पा रहा था, वह मिलेगा। कर्म क्षेत्र की मजबूती होगी और पैसे का फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब धन स्थान की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि है, शुक्र बाबा का घर है, क्योंकि शुक्र शुभता जो है बढ़ाने वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए जो भी मेष राशि के ऐसे जातक हैं जो अपने ही कुटुंब के सदस्यों से परेशान बने हुए हैं, बाहर कोई भी उनको परेशानी कभी झेलनी नहीं पड़ती, तो उनकी जो दृष्टि जो है, आंतरिक दृष्टि है आपके प्रति, वह सम्मान में बदलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी करके दिखाने वाले हो कि सबसे पहले परिवार के सदस्यों का सपोर्ट ही आपके साथ आएगा, और ये सपोर्ट ऐसा आएगा कि भविष्य की एक निधि भी जोड़ कर जाएगा। यानी आज के हिसाब से 21 तारीख के हिसाब से अगर हम भविष्यवाणी करते हैं या देखने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में क्या प्रणाली जो है वो लागू रहेगी, तो बड़ी अच्छी धन ऊर्जा जो है देखने को मिलेगी 21 अगस्त के बाद से, यानी कि बेस बनने शुरू हो जाएंगे। उसके पश्चात देखिए जातक को थोड़ा सा बुध शुक्र थोड़ा सा विवश भी करेंगे नए संपर्क बनाने के लिए। तो नए संपर्क बनाने के लिए जातक का राहु बहुत ज़्यादा जो है महत्व रखता है। तो राहु, पॉजिटिव राहु क्या करता है, आपके तीसरे सेक्शन में जो छुपी हुई यात्राएं होती हैं जो अस्तित्व में आ ही नहीं पा रही थी, जो छोटे ट्रैवल जो होते हैं वह करवानी शुरू कर देंगे। होगा बुध शुक्र की वजह से, लेकिन राहु को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी।
अब जैसे ही होगा तो जहाँ जहाँ जिस स्थान पे आपका दाना पानी यानी कि भाग्य की उन्नति लिखी हुई है वहाँ पहुँचोगे, अमुक अमुक लोगों से संपर्क होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपके जीवन में आएगी जिससे कि विस्तार होगा, हर एक चीज़ में विस्तार होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इस विषय को। उसके पश्चात मुख्य प्रभाव में जैसे राहु आ गए तो मंगल भी आएंगे। अब मंगल जब आएंगे तो मंगल आपको जहाँ पर आपको साथ की ज़रूरत है, वित्तीय मदद की ज़रूरत है, तो मंगल उसको आप तक लाने में पूर्ण सहयोग करने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। जातक को ये स्थिति सम्मुख आ गई कि सारी चीज़ ठीक है, हमारा केवल वित्तीय मदद वाला कार्यक्रम जो है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें ठीक है, पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन धन से ही बहुत सारी चीज़ें संपन्न हो पाती हैं, उसके लिए मंगल आपका मार्ग बनाएंगे। और जातक की कंप्लेंट अगर ऐसी बनी रहती है कि बहुत ज़्यादा जो है कर्जा सर पे हो गया है, स्थितियाँ ऐसी बनती गई कि कर्जा चढ़ता गया, लेकिन हम किसी का एक पैसा भी जो है कभी उधार इस वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते थे। इस समय की माया है, तो समय की माया जो है वो आपके पक्ष में घूमेगी। वह जो एक प्रकार का जो सर पे जो भार चढ़ा हुआ है वह भी उतरेगा, और स्वाभाविक तौर पे है कि जब पैसा आएगा तभी ही उतरेगा। तो उस पैसे छुपे हुए धन को लाने के लिए मंगल बाबा जो है वो मदद करने वाले हैं। होगा सारा बुध शुक्र की युति के कारण ही। उसके पश्चात जैसे कर्म क्षेत्र में मैंने धन की बढ़ोतरी बताई, तो महीने आप गिनते जाइएगा या दिन गिनते जाइएगा, जो दैनिक आमदनी होती है उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका बेस जो है वो राहु को दिया गया है। अगर थोड़ा सा अगर आप जिद्दी स्वभाव नहीं धारण करो और जहाँ से भी कोई भी आपको मौका मिलता है, छोटा ट्रैवल करने के पश्चात आपके संपर्क बढ़ते हैं। और जातक को आप केवल यह मत देखो कि नहीं पूर्व में भी जो है हमने इस प्रकार की चीज़ें करी हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है, इस बार रिज़ल्ट हर प्रकार से आपके पक्ष में आकर खड़ा होने वाला है, हो चुका है बल्कि ऐसा कहा जाए तो। तो सातवां जो राशि है जहाँ पर तुला राशि है, क्योंकि शुक्र से संबंधित है, बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई व्यापारी कुशलता है, बहुत सारे ऐसे लोगों के सम्मुख आपको लेके आने वाली है, जहां आपको ये लग रहा था भला यह भी कोई उन्नति है, ये तो सामान्य अवस्था है हमारी, ये तो हमारी प्रकृति में है, तो बड़ा सामान्य विषय है और ये काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके साथ में जो आपकी ईमानदारी वाला जो पक्ष है वह ही आपको मजबूत बना रहा है। बस वो समय का फेर ऐसा है जहाँ पर आपके काम की वैल्यू होनी चाहिए वह स्थान से अभी तक जो है वंचित बने हुए। तो ध्यान बना के रखिएगा। 21 अगस्त के बाद से स्वर्णिम सुनहरा दौर जो है वो आरंभ हो चुका है और दोबारा तैयारी करी जा रही है एक नया भाग्य लिखने की। तो 21 अगस्त के बाद से बहुत सारे मौके आपके जीवन में आने वाले हैं, बड़े हृदय से और वर्तमान में रहते हुए, पास्ट की सारी कैलकुलेशन को नकारते हुए इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं